हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? अच्छे होंगे। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लाइन डायग्राम के बारे में। हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, पहले वाला जो वीडियो था, जो डायग्रामेटिकली जो मेथड्स थी उनके बारे में कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप्स की वन डायमेंशनल जो डायग्राम था उसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं, वो लाइन डायग्राम और बार डायग्राम। पहले हम पढ़ेंगे लाइन डायग्राम के बारे में, फिर पढ़ेंगे बार डायग्राम के बारे में। बार डायग्राम की अलग अलग टाइप्स है। ओके, तो आज के वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? लाइन डायग्राम के बारे में, जिसको रेखा चित्र के नाम से जाना जाता है। एक रेखा के रूप के अंदर क्या करेंगे, डाटा है ना उनको प्रदर्शित करेंगे, रूपांतर उनको दिखाएंगे इसके अंदर डाटा को, जो ग्राफ होगी उसके अंदर कि किस तरीके से ये लाइन डायग्राम बनाए जाते हैं। अब देखिए इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं हम रेखा चित्र की। देखिए रेखा चित्र होता है ना, तो इस रेखा चित्र के अंदर क्या होता है, इस प्रकार के चित्र में यहां पे लिख देते हैं, इस प्रकार के चित्र में मध्य मध्य किसको बोला जाता है? वेरिएबल को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? वेरिएबल को बोला जाता है। मध्य के मूल्यों मध्य के मूल्यों को मध्य के मूल्यों को एक रेखा के रूप में, एक मध्य की जो मध्य है ना वेरिएबल, उसको क्या होता है, एक रेखा के रूप के अंदर क्या होते हैं, प्रदर्शित करते हैं। मध्य के मूल्यों को एक उदग्र रेखा को एक उदग्र रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से होता है। इस प्रकार के चित्र के अंदर क्या होता है, जो वेरिएबल होता है, मूल्य होते हैं, मध्य के मूल्यों को मध्य के मूल्यों को एक उदग्र रेखा के रूप के अंदर उदग्र रेखा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। तो उसको क्या कहा जाता है? लाइन डायग्राम लाइन डायग्राम के होता है वो। ओके, अब इसके अंदर क्या होता है, इन रेखाओं के मध्य का अंतराल एक समान होना चाहिए। जैसे ये रेखा होती है ना, इसके मध्य की, जैसे हम डिस्कस करेंगे, जो रेखा लिखेंगे ना, रेखा, ठीक है ना, रेखा ये बनाएंगे, तो उनके मध्य का जो अंतर है ना वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं, इन रेखाओं के मध्य का अंतराल, इन रेखाओं के मध्य का अंतराल समान होना चाहिए। ओके, जो मध्य का अंतराल है ना वो कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए उन दोनों के मध्य। ओके, रेखाओं के मध्य का एक समान रखा जाना चाहिए या रखा जाता है। इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं, एक समान रखा जाता है। रखा जाता है। ओके, अब देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। ये तो बात कर ली किस तरीके से क्या होता है, जिससे एग्जाम्पल हम बात करते हैं किसी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लंबाई के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, तो यहां पे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखो वैल्यूज लेंगे हम लोग, अलग अलग वैल्यूज ले सकते हैं इसके अंदर। जैसे 10 विद्यार्थी है, उनकी लंबाई, क्वेश्चन यहां पे एग्जाम्पल। ओके, सॉरी, 10 विद्यार्थियों की लंबाई ठीक है ना, जो लंबाई है वो इस तरीके से इसके अंदर
लंबाई किसके अंदर है? सेमी के अंदर है। सेमी में। ओके, अब ये कितने, कौन कौन सी वैल्यूज है इसके अंदर? वैल्यू है 150, 155, 150, 155, और वैल्यू ले सकते हैं इसके अंदर 150, 155 होगी, और 160, इसके अलावा ले सकते हैं इसके अंदर 165, 170, 165, 170, 170, और इसके अलावा और ले सकते हैं इसके अंदर हम लोग वैल्यू 175, 150, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। तो ये वैल्यूज हम लोगों ने ले ली इसके अंदर। इस तरीके से ये जो रेशियो है 150, 155, 150 से 155, 155 को हम लोग डबल बार ले सकते हैं। 150, 155, 155, और 160, 160, और 165, 165, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई है 10, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन है, 10 विद्यार्थियों की लंबाई सेमी में 150, 155, 155, 160, 160, 165, 165 और 170, 170 और 175, ये लंबाई सेमी के अंदर 10 स्टूडेंट्स की। अब देखो ग्राफ किस तरीके से बनाया जाएगा इसके अंदर, ग्राफ बनाते हैं इसके अंदर। तो ग्राफ के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे इसके अंदर सॉरी, ठीक है, ये 0 पे वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर देखो यहां पे 0 से स्टार्ट किया है, तो यहां पे हम लोग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं? 20, 20 पे 20, 40, इस तरीके से ये वैल्यूज ले सकते हैं, ठीक है ना। ये वैल्यूज ले ली। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इनका रेशियो है ना वो बनाते हैं, एक लाइन के रूप के अंदर बनाना पड़ेगा हम लोगों को। तो वो किस तरीके से बनाएंगे? अब देखो फर्स्ट वाली है ना, तो फर्स्ट वाली कहां पे? फर्स्ट वाली है इसके अंदर 150, ठीक है ना। तो 150 कहां पे आएगा? इसकी डिस्टेंस है ना, दूरी, दूरी किस तरीके से बनाएंगे? समान बनाएंगे इसके अंदर। देखिए अब 150 यहां पे आ रहा है ना, इसके मध्य के अंदर 140 और 160 के मध्य के अंदर आएगा। तो ये हमने बना दिया, ओके। सॉरी। अब इसके बाद में नेक्स्ट है 155, तो 155 बनाते हैं इसके अंदर। एक 155 इससे हल्का सा ऊपर आएगा, ओके। और इनकी दूरी है ना मध्य की, वो समान होनी चाहिए। एग्जैक्ट इसके अंदर नहीं आ रहा है क्योंकि आप लोग स्केल से बनाते हो, स्केल से क्या होता है एग्जैक्ट वैल्यू आती है इसके अंदर, ठीक है ना। इसके बाद में नेक्स्ट कितना? 155,
इसके बाद में नेक्स्ट है 160, इसके बाद में नेक्स्ट है 160, नेक्स्ट 165, नेक्स्ट है 165, नेक्स्ट है 170, नेक्स्ट है 170, नेक्स्ट है 175, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग ये वैल्यू जो है ना इनको बना सकते हैं एक लाइन के रूप के अंदर। तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन डायग्राम। देखिए इसके अंदर किस तरीके से, तो यहां पे हम लोगों ने बात की थी वाई एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर क्या रहता है, जैसे हम लोगों ने ये बात कर ली ना, ये क्या है, इनकी लंबाई है, ठीक है ना। विद्यार्थियों की क्या है, लंबाई, लंबाई सेमी में, ठीक है ना, सेमी के अंदर आई। और ये क्या है विद्या सॉरी विद्यार्थियों की क्या है, ये संख्या है, ठीक है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। ये फर्स्ट है, सेकंड थर्ड, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 स्टूडेंट्स है। तो इनकी ये क्या होगी, नंबर ऑफ द स्टूडेंट, ये होगी इनकी ग्रोथ, लंबाई होगी। तो इस तरीके से हम लोग इनकी लाइन जो डायग्राम है उसके द्वारा हम लोग बना सकते हैं। तो 10 विद्यार्थी 150, तो 150 कहां पे आ रहा है, 140 और 160 के मध्य के अंदर आ रहा है, ठीक है ना। तो यहां पे आ रहा है ना, तो ये यहां पे वैल्यू बना दी। इसके बाद में क्या ऐसा है, 155 और 155 है, तो 155 क्या होगा, 155 यहां पे बना दी गई है। इसके बाद में क्या है, 160 और 160, तो 160 ये यहां पे बना दी गई, 160, ओके, 160 की जो वैल्यू है यहां पे बना दी गई। इसके बाद में 165 और 165, तो ये 165 और 165 ये बना दी गई। इसके बाद में है 165 तक यहाँ पे हो गया ना, फिर उसके बाद में 170 और 170, तो ये 170 यहाँ पे बना दी गई, 160 और 180 के मध्य के अंदर, ओके। फिर उसके बाद में कितने, 175, तो ये 70 से अबव ये 75 बना दी गई। तो इस तरीके से ये वैल्यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके अंदर, ओके। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा लाइन डायग्राम किस तरीके से बनाया जाया था, ओके। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके अंदर, एक और क्वेश्चंस, ओके। तो जैसे कक्षा है ना, कक्षा के अंदर लेंगे हम लोग यहाँ पे कि कक्षा और विद्यार्थियों की संख्या इसके अंदर लेंगे। कक्षा कौन सी, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ एंड फिफ्थ, तो इसके अंदर कक्षा एग्जांपल ले लेते हैं। कक्षा के अंदर लिया जाएगा इसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ, ये कक्षा है। इसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट वाली क्लास है, तो फर्स्ट वाली क्लास के अंदर कितने, 50 हैं,
इसमें कितने, इसमें 20। ओके, फर्स्ट वाली क्लास में कितने 50 हैं, इसके अंदर 20 हैं, और नेक्स्ट के अंदर कितने हैं, सॉरी इसके अंदर हम लोग ले लेते हैं 30, इसमें 20 और इसमें भी 20 और इसमें 40। ओके, इस तरीके से रेशियो हम लोग ले सकते हैं इसके अंदर। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद में लाइन डायग्राम के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। वो किस तरीके से, ये y और ये x। ओके, यहां पे 0 पे वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब यहां पे लेंगे हम लोग, कितना है हमारे पास में 10, 20, 30, 40 और 50, 50 तक है ना हमारे पास में, तो ये 50, ठीक है ना। इसको दोबारा से कर देते हैं क्योंकि कम है हमारे पास में। चालीस और 50, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में क्या करेंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स देखते हैं। फर्स्ट क्लास के अंदर कितने 50 हैं, तो 50 यहां पे बना देते हैं। फर्स्ट क्लास में कितने 50 है। ओके, यहां पे तो लिख देते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे यहां पे इस साइड के अंदर क्या लिखी जाएगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और इधर क्या लिखी जाएगी क्लास। ठीक है, अब ये कौन सी होगी फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास में 50 है, सेकंड के अंदर कितने 30, तो सेकंड में 30, तो ये सेकंड क्लास, इसमें 30 बच्चे हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड क्लास में 20, तो ये 20 बनाते थे, ये हो गया इसमें 20, ठीक है, ये थर्ड क्लास, इसमें 20। नेक्स्ट फोर्थ, इसमें 20 सॉरी, इसमें भी 20। नेक्स्ट है फिफ्थ क्लास, इसके अंदर कितने 40, तो 40 बना देते हैं यहां पे, तो ये हो गए यहां पे अराउंड ये फिफ्थ क्लास। ओके, ये फिफ्थ क्लास, इसके अंदर ये हो गया 40। तो इस तरीके से हम लोग क्या बना सकते हैं, ये लाइन डायग्राम के द्वारा हम लोग डाटा है ना उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। ये नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स हो गए और इधर क्या होगी क्लास हो गई कि किस क्लास के अंदर कितने स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से और भी एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में ये तो हो गया आप लोगों का, और अच्छी तरीके से आप लोगों को लाइन डायग्राम समझ में आ गया होगा आई होप। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहे।